हाँ तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ड्रीम इंडिया स्कूल का एक्सरसाइज नंबर 3.1 बता रहा हूँ मैथमेटिक्स में, क्लास 8 की। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमको स्क्वायर फाइंड आउट करना है और ये पूरी एक्सरसाइज है। तो ये 3.1 एक्सरसाइज में तो आपको बताऊँगा, जिसको आप कर सकते हैं। ठीक है, ये 3.1 एक्सरसाइज, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमको इन चारों के स्क्वायर फाइंड करना है, 1 के, 46 के, 31 के, 5.6 के। तो स्क्वायर करने के लिए क्या मेथड होता है कि हम उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमको स्क्वायर मिल जाता है। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, एक नंबर का दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे नंबर को हम ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ये देखिए, जैसे 1 तो एक ही नंबर है तो इसको तो ब्रेक कर नहीं सकते, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। सेकंड में जैसे 46 का स्क्वायर किया, 46 मल्टीप्लाई बाय 46, तो या तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो या हम 46 को ब्रेक कर देंगे किस में, 40 + 6 में। तो इसे 40 + 6 में ब्रेक कर दिया। अब हमने क्या किया, 40 का 46 में मल्टीप्लाई किया तो 4 6 जा 24 की 4, 2 कैरी, 4 4 या 16 और 2 18, तो 1840 आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 का इसमें करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 31 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ये इसका आंसर आ गया। 31 का 31 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, या 31 को हम ब्रेक कर देंगे किस में, 30 + 1 में। तो 30 + 1 में इसको ब्रेक कर दो। अब 30 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 3 1 जा 3 और 3 3 या 9, 9 30 ये हो गया। 1 का मल्टीप्लाई हुआ 31 में तो 31 आ गया। 9 30 और 31 ऐड होके कितने हो गए, 961। अब 5.6 में हम क्या करेंगे, 5.6 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका डेसिमल अभी हटा देंगे, केवल 56 का मल्टीप्लाई करेंगे और 56 को 50 + 6 में ब्रेक कर देंगे। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2800 आएगा। 6 का यहाँ सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। हमें डेसिमल 2 के बाद आएगा। 2 के बाद क्यों आएगा, क्योंकि हम 5.6 और 5.6 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ 1 के बाद है। तो आने वाला जो आंसर है 31, यहाँ 2 के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। खूब समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं, मतलब ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हों। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो हमको फाइंड आउट यहाँ करना है। तो ये जो कोई भी मेरा चैनल देख रहा है वो चैनल को शेयर कर दे सभी लोगों में, और इसको सब्सक्राइब करे। कमेंट जो नहीं आता है समझ में उसको कमेंट करके मेरे को भेज सकता है। ठीक है, आपका अपना चैनल। यहाँ देखते हैं हम 15 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहाँ देंगे 15 क्या है, 9 और 16 के बीच में आता है ना 15। तो 15 9 और 16 के बीच में आता है। अब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है, तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर है ही नहीं है। तो 15 क्या है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो 15 डज नॉट एग्जिस्ट एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 15 एग्जिस्ट नहीं करता है एज अ परफेक्ट स्क्वायर में। अब दूसरा आएगा 12 25। इसे डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड से क्या सॉल्व करेंगे, 12 25 दो दो का पेयर बना लेंगे, 12 का और 25 का। 12 के लिए रीड करेंगे 3 3 या 9, 4 4 या 16, वो 12 से ज़्यादा होगा। तो 3 3 या 9 ये आ जाएगा। 12 में से 9 गया 3 आ गया, 12 में से 9 गया 3 आ गया। 3 और 3 ऐड होके कहाँ लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। अब ये 25 पूरा पेयर यहाँ आ जाएगा, 325 325 यहाँ आ जाएगा। अब 5 से 65 का मल्टीप्लाई करो, 5 5 या 25,
कैरी 2, 5 6 30 और 2 32, तो ये हो गया 5, इतना कैंसिल हो गया। तो 1225 किसका स्क्वायर है? 35 का स्क्वायर है। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर में एग्जिस्ट करता है। कौन सा नंबर? 1225, इसका परफेक्ट स्क्वायर है 35। इसके बाद नंबर है हमारा 6250। 6250 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? इसका कोई ऐसे किसी नंबर का ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो 79 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 6241 आएगा, 80 का करेंगे तो 6400। अब 6250 इन दोनों के बीच में लाइन करता है ना। नंबर हमारे पास 79 के बाद 80 है, इसके बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो 6250 डज नॉट एग्जिस्ट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके बाद ये नंबर क्या, इसका कोई ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? इसको देखते हैं, बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। 576, तो 5 यहाँ पेयर नहीं है तो पीछे वाला एक पेयर बन जाएगा, इसको अकेला कर देंगे। 2 2 या 4, 3 3 या 6, 6 5 से ज़्यादा होता है इसलिए 2 2 या 4 आएगा। 5 में से 4 गया 1, और 2 और 2 ऐड होके यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये ऐड हो जाते हैं। 2 और 2 ऐड होके 4 आ गया। 76 पूरा आ जाएगा, 176 हो गया ये। अब ऐसा कोई नंबर देखेंगे जो इसके बराबर हो या कम हो, तो 4 यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। 4 4 या 16, कैरी 1, 4 4 या 16 और 1 17, ये आ गया, कैंसिल हो गया। तो ये है, ये क्या है? 24 का एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके आंसर आ गए होंगे समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। हमको इवन नंबर का बताना है। इवन नंबर कौन होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है। अगर ये कोई नंबर लास्ट डिजिट में आ रहा है, किसमें? लास्ट डिजिट, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन। और ये नंबर नहीं आ रहा है तो लास्ट डिजिट जो भी आएगी वो ऑड नंबर कहलाएगा। तो 196 ये क्या एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? देखते हैं। 196 को डिवीजन मेथड से सॉल्व किया, 1 1 या 1, 96 पूरा नीचे आ गया। श्री गणेश, 1 और 1 ऐड हो गए, कितने हो गया? 2। 96 पूरा यहाँ आ गया था, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। 4 4 या 16, कैरी 1, 4 2 या 8 और 1 9, 96 हो गया। 96 कैंसिल कर दो, तो 196 क्या है? 14 का स्क्वायर। 196 है तो 14 क्या है? एक इवन नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट में 4 आ रहा है। तो मैंने कहा था अगर लास्ट डिजिट 4 आ रही है तो नंबर क्या होगा? इवन कहलाएगा। ठीक है। अब 25 का पता करना है कि जो 25 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, लेकिन ये इवन नंबर का नहीं है क्योंकि 5 एक ऑड नंबर होता है। 5 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। हमको केवल इवन नंबर का बताना है इसमें। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। और इसको देखते हैं डिवाइड डिवीजन मेथड से। तो ये 2 का पेयर हो गया और ये 1 का बचा। तो 2 2 या 4, 3 3 या 9 होता है। 9 7 से ज़्यादा होता है इसलिए 2 2 या 4 ही करेंगे। 2 से गया तो 2 को ऐड करके यहाँ 4 लिख दिया। 7 में से 4 गया 3, 29, 329 हो गया, 329। ठीक है। तो 329 है, ये 7 से डिवाइड होगा। 7 7 या 49, कैरी 4, 7 4 या 28, 28 और 4 32, ये कैंसिल हो गया। तो 27 का स्क्वायर क्या है? 729। बट ये क्या है? ये फिर ही ऑड है। हमको केवल इवन बताना है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 441 को डिवीजन मेथड से करेंगे। 41 एक का एक पेयर बनेगा और एक 4 है। 2 2 या 4, कुछ नहीं बचा यहाँ। 2 और 2 प्लस होके 4 आ गया। 41 पूरा यहाँ आ गया। अब 1 से यहाँ करेंगे 1 और 41, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अभी 21 का स्क्वायर है, ये भी एक ऑड नंबर है। हमको आंसर पता लगाना इवन के, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। आगे देखते हैं। इसके बाद है 900। 900 क्या है? हाँ, 900 क्या है?
930 का स्क्वायर होता है, 30 क्या है, एक इवन नंबर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमको पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। इसमें से जो नंबर ऑड नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है वो हमको बताना है, इवन के नहीं बताना है। तो जिनके लास्ट में डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑड नंबर। अगर होगा तो इवन कहलाएंगे। 64 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 क्या है, 8 एक इवन ऑड नंबर है, 8 एक इवन नंबर है, तो इट इज़ एन इवन नंबर, तो ये इसका आंसर नहीं हुआ, हमको ऑड वाले बताना है। 289 इसको डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1, 89 यहाँ आ गया, 1 और 1 2 हो गया, 89 पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। 189 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 189 कैंसिल हो गया। तो 17 का स्क्वायर है 289, और ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा आंसर है क्योंकि ऑड नंबर का स्क्वायर है। अब 1521 को देखेंगे। 1521 ये 15 का एक पेयर बना, एक 21 का पेयर बना, तो 3 3 या 9, 3 3 या 9, 15 में से 9 गया 6 और 3 या 3 प्लस होके 6 हो गए। 21 पूरा पेयर यहाँ आ गया, 6 21 हो गया। अब 9 से डिवाइड करेंगे, 9 9 या 81, तो यहाँ आ गया 1 और 8 यहाँ कैरी हो जाएगा। 9 6 या 54, 54 8 हो जाएगा, 62, तो 6 21 पूरा यहाँ आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा माइनस हो के। तो 39 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा आंसर आ गया क्योंकि ऑड नंबर के लिए पूछ रहे हैं। अब दिया है तो हमारे पास फोर्थ वाला 1296 बाय डिवीजन मेथड, इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको डिवीजन मेथड सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। 1296 से 3 3 या 9 हो गया, 12 में से 9 गया 3 बचा, 3 और 3 ऐड होके 6 हो गया। 96 पूरा का पूरा कहाँ आ गया, इधर आ गया। 96 पूरा यहाँ आ जाएगा। पेयर आता है इसमें, क्या आता है, पूरा पेयर, ठीक है, पेयर आता है इसमें पूरा। जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का मेथड होता है डिवीजन मेथड, इसमें दो काम करते हैं, दो ना हो तो फिर एक काम करता है। तो यहाँ 6 से हमने डिवाइड किया, 6 6 जा 36, कैरी आ गया यहाँ 3, 6 6 जा 36 और 3 39, तो 396 यहाँ आ गया, पूरा कैंसिल हो गया। 36 का स्क्वायर है 1296, लेकिन ये इवन नंबर है तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमको ऑड वाले बताना है। अब हमारे पास लास्ट वाला है इसमें 1369, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। 13 के लिए देखेंगे, 3 3 या 9, 4 4 या 16, 4 4 या 16 ज़्यादा होता है, इसलिए 3 3 या 9 होगा। 13 में से 9 जाएगा, 4 बचा, 3 और 3 ऐड होकर 6 हो जाएगा। 69 ये पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। 469 है, 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 या 49, कैरी 4, 7 6 या 42, 42 और 4 46, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। 37 का स्क्वायर, और 37 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमको ऐसा कोई नंबर बताना है, अगर हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो गिवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नंबर की कमी है जो हम यहाँ पता लगाएंगे, ठीक है श्री गणेश। तो यहाँ पता लगाएंगे श्री गणेश, पहला नंबर है हमारे पास 1200, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आता है कि 1200 का हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 या 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 या 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75 टाइम्स, तो इस तरह से डिवाइड होता जाएगा, ये आ जाएगा। तो हम इसको 120 को 1200 को इस तरह से लिख सकते हैं। इसके सारे जितने प्राइम फैक्टर हैं इनको यहाँ लाइन से हमने लिख लिया। अब आगे हमने क्या किया, वी है पेयर ऑफ 2 2 एंड 5। हमको हमारे पास पेयर कौन से हैं, 2 के हैं, 1 2,
पेयर 2 का है और 5 का है, 3 का पेयर नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास अगर 3 का भी पेयर आ जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए 3 इसका क्या है, आंसर है। तो 3 नंबर इसमें ऐसा एक कम है, अगर एक और मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि सभी नंबरों का प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए, पेयर आना चाहिए। अगर सभी नंबर का पेयर आता है तो वो आने वाला नंबर क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ 3 की कमी है, इसलिए यहाँ 3 आंसर हो गया। सेकेंड है 6480, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। PFM होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ लगा दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 का 0 आ गया, 2 1 जा 2, यहाँ 12 आएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 10 आ गया इधर, 3 3 जा 9, 1 आ गया 15, 1 3 5, 3 4 जा 12 और 1 15, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। ऐसे ही ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखो पेयर बन रहे हैं, 2 का बन रहा है, 3 का, 5 का नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए 5 और नंबर अगर से यहाँ पे आ जाए उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो नंबर बने उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करिए, उसका एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद है 432। 432 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 8, 0 आ गया इधर, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, इस तरह से। तो यहाँ 2 का पेयर आ गया, 3 का पेयर आ गया, एक 3 हमारे पास बच गया। तो अगर हम 3 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है 2156। 2156 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, यहाँ 0 आएगा, 2 7 जा 14, यहाँ एक बचेगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 1 0 7 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 7 से डिवाइड करोगे, 7 7 जा 49, बचेगा फिर 4, 7 7 जा 49, 77 आ गया, 7 से डिवाइड करो 11 टाइम्स 1 आ गया। तो यहाँ 2 का तो पेयर है और 7 का पेयर है, 11 नहीं है। अगर 11 का और हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए 11 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमारे पास नंबर है 847। 847 में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर लास्ट डिजिट भी 11 से ही जाएगी। तो यहाँ 11 का तो पेयर है लेकिन 7 का नहीं है, तो 7 का हमको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई 7 में करो 11 का 11 में, तो यहाँ एक नंबर आएगा और उस नंबर का आप क्या करना, अंडर रूट ले लेना, मेथड मतलब डिवीजन मेथड से सॉल्व करना, तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा तुमको, जो नंबर क्या होगा उस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसके बाद नंबर है 132623। 1323, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 14, 1 आ गया था, 3 4 जा 14, 3 1 जा 3, 21 से जाएगा ये पूरा 21 टाइम्स, 21 ये पूरा चला जाएगा। तो यहाँ 21 का पेयर है, 3 का नहीं है, तो 3 का हमको और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 21 21 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ में, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। वाई विच लिस्ट नंबर शुड बी डिवाइड द फॉलोइंग टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम करेंगे यहाँ। तो एक नंबर हमारे पास ऐसा यहाँ पे है, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे, एक नंबर हमारे यहाँ ज़्यादा आएगा,
और एक नंबर जो ज़्यादा आएगा उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर एक नंबर हमको मिलेगा। अगर उसको डिवाइड नहीं करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो पहला नंबर इसमें 243। 243 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 243 3 8 या 24, 3 1 या 3, 3 2 या 7, सॉरी 3 2 या 6 और 3 7 या 21। अगर ये नहीं आ रहा है तो अलग से डिवाइड करके देख लिया करो, ऐसे जैसे 3 को 81 से डिवाइड किया, 3 2 या 6, 2 बचा यहाँ और 3 7 या 21। तो यहाँ 27 जो है वो हमने कहाँ रख दिया, इधर पे रख दिया 27। 3 9 या 27, 3 9 या 27, 3 3 या 9 और 3 1 या 3, ये आ गया। तो परफेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। 243 को हमने ये सारे फैक्टर लिख दिए, 3 का आ रहा है तो 3 का एक पेयर मिल गया, 2 पेयर हो गया, एक पेयर की कमी है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 चला जाएगा और ये 3 चला जाएगा, तो बचेगा 3 और 3 का पेयर, तो इसलिए हमको तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 3 इसका क्या है, एक आंसर है। फिर हमारे पास दूसरा नंबर 1500। तो यहाँ भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे। 2 7 या 14 बचा 1, 2 5 या 10, 0 का 0, 2 3 या 6, 2 7 या 35, सॉरी 2 3 या 6, 2 7 या 14, 1 बचा, 2 5 या 10। इस तरह से इस मेथड को सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो पेयर हमको मिल रहा है, 2 का पेयर मिल रहा है, 5 का मिल रहा है, ये 5 और 3 अलग हैं। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमको 15 मिलेगा। तो अगर इस नंबर को हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक आने वाला जो नंबर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। हमको डिवाइड जिस नंबर से डिवाइड करना है वो हमको यहाँ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका नंबर है 9075। 9075 3 से डिवाइड किया इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। 3 3 या 9, 0, 3 2 या 6, 1 बचा, 3 5 या 15, 5 से डिवाइड किया, 5 6 या 30, 2 जाएगा नहीं तो 0 लगाया तो 5 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 या 25, 5 से डिवाइड किया, 5 1 या 5, 1 आया इधर, 5 2 या 10, 5 1 या 5, 11 से डिवाइड किया, 11 बन गया 11 और 11 बन गया 11, फिर 11 से डिवाइड किया 1, तो यहाँ 11 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 3 नहीं, 3 बच गया। तो अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा नंबर है 10224। तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे इस तरह से तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये 71 नंबर है हमारे पास, 71 नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस एक्स्ट्रा नंबर को हम डिवाइड कर देंगे इसी नंबर से। तो 2 का पेयर है, 2 का पेयर है, 3 के, इन ये सारे पेयर में है, तो जो पेयर में नहीं है उसी नंबर का डिवाइड करेंगे तो 71 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6912। तो यहाँ श्री गणेश क्या होगा, 6912। तो श्री गणेश यहाँ 6912 है, तो सीताराम हम यहाँ क्या करेंगे 6912 में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से श्री गणेश यहाँ पे क्या कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो 2 3 या 6, 2 4 या 8, बचा 1, 2 5 या 10, बचा 1, 2 6 या 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से। इस तरह से यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो हम 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ओनली 3 लेफ्ट है। 3 से अगर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आ गया इतना समझ में। तो क्वेश्चन 6 में केवल 5 थे हमारे पास। क्वेश्चन 6 में कितने थे हमारे पास, 5 थे। क्वेश्चन 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या करना है, क्वेश्चन 7 में करना है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स फाइंड द फॉलोइंग। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर फाइंड द फॉलोइंग। जय श्री गणेश। तो जय श्री गणेश यहाँ क्या होगा, हम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स फाइंड द फॉलोइंग। जय श्री गणेश। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर फाइंड द फॉलोइंग।
यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसको फाइंड करेंगे। 63 का स्क्वायर है, 62 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आपस में माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर ये आ रहा है, इसका स्क्वायर ये आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके आंसर ये आ गया। दूसरा है 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर ये, दोनों को माइनस करो, आंसर ये आ जाएगा। 1000 का स्क्वायर ये आएगा, माइनस 999 का स्क्वायर ये आएगा, इन दोनों को माइनस करो, आंसर ये आ जाएगा। 1500 का स्क्वायर ये आएगा और 1499 का स्क्वायर ये आएगा। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस मेथड से हो गया। और भी इसमें इसको करने का मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है इसको करने का, जैसे आप देख रहे हैं तो एक नंबर क्या है इसमें ठीक दूसरा वाले से कम है, तो दूसरे से कम है तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, वो मेथड भी आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी 63 62 वाला लेते हैं हम, 63 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर ये दिया है, तो 63 का स्क्वायर इसको ये लिख सकते हैं, 62 को क्या लिख सकते हैं, 63 माइनस 1 इसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो फार्मूला हम जानते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये होता है। तो इसको फार्मूला लगा दो, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 63 प्लस 63 माइनस 1, और दूसरा हो जाएगा ए माइनस बी, तो माइनस 63, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 339, 336 और 6 और 6 12, 126 माइनस 1, और ये हो जाएगा 63 60 के 1 बचेगा, तो 126 माइनस 1, और यहाँ ये 1 बचा है तो यहाँ बचेगा 120। तो ये मेथड भी होता है जहाँ हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, इसका हम यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ 125 आया था, यहाँ भी आ जाएगा, तो हमने आइडेंटिटी यहाँ लगा दी। यू कैन ऑल्सो यूज़ द आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी अगर नहीं आ रही है, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता लगाना है। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 नंबर हैं, तीन नंबर है तो 3 में से पाइथागोरस ट्रिपलेट बताना है। तो 3 नंबर में एक रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा कि यहाँ पे जो भी हम m मानेंगे तो वो 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। किस तरह से फॉलो करेगा आपको बताते हैं। 3 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये 13 है, 17 है, 19 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2m फाइंड करते हैं पहले। यहाँ 2m क्या होगा, तो 2m यहाँ क्या होगा, इसमें तो 2m होगा नहीं कोई, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे ये कौन से हैं, ऑड नंबर है, तो सारे के सारे ऑड नंबर में ये नहीं लगेगी, क्योंकि हमको 2m चाहिए। 3 वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ती है, एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1 और एक m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो हमको मिलना चाहिए। जैसे 6 8 10 है, तो m बराबर 3 मान लेंगे, सबसे छोटा नंबर 6 है, तो 2m बराबर 6 हो जाएगा, 3 2 या 6, m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा, 8, 3 3 या 9, 9 में से 1 गया 8, और 3 3 या 9, 9 में 1 जुड़ा 10, तो 6 8 10, 6 8 10 ये रिलेशन आएगा। 2m हमको मिलना चाहिए, m स्क्वायर माइनस 1 मिलना चाहिए, m स्क्वायर प्लस 1 मिलना चाहिए, 3 नंबर इसी से आएंगे। इसमें m स्क्वायर 2m हम 17 को मान लेते हैं, तो 2m है तो आधा कर दो इसको, m की वैल्यू 7 हो गई, 2m 14 हो गया। अब m स्क्वायर
-1 मतलब 77 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48 और 49 + 1 50, तो 14 48 ये आ गया। ये मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ 7 है ये, तो 7 को अगर हम 2m मान लेते हैं तो यहाँ सबसे छोटा नंबर को ही आधा किया जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर 7 है, इसको आधा करोगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। तो 2m की वैल्यू क्या होगी, 2 को m में करोगे तो 7 हो जाएगी। m² -1 बराबर क्या हो जाएगा, m² -1 मतलब 7 7 या 49, 2 2 या 4 -1 कर दो तो 49 में से 4 गया 45/4, तो 45/4 यहाँ से कुछ आ नहीं रहा है। ऐसे m² + 1 ये भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 7 7 49/4 इसमें एक जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 50/4, ये भी नहीं आएगा। हमको चाहिए 24 और 25, तो ये दो वैल्यू नहीं आ रही है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। इसमें ये पाइथागोरस ट्रिपलेट सबसे छोटे को आधा लिया जाता है, तो हम m बराबर क्या कर लेंगे 15/2 ले लेते हैं, तो m² -1 कितना होगा 15 का स्क्वायर -1, ये होगा 225/4 -1, तो 221/4, तो यहाँ कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, 36 के बराबर ये नहीं आएगा। ऐसे ही m² + 1 भी नहीं आएगा, तो ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में हमको क्या करना है, फाइंड पाइथागोरस ट्रिपलेट वन ऑफ हुज मेंबर इज। हमें 3 नंबर पता लगाना है, इससे पहले हमारे पास 3 नंबर थे, 3 नंबर में से हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास एक नंबर है, तो एक नंबर की सहायता से हम तीनों नंबर पता लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे पहला 12 दिया है तो 12 को आधा कर दो तो 6 हो गया, 2m की वैल्यू 12 हो गई, m² -1 की कितनी हो जाएगी 6 6 या 36, तो ये निकला 36 - 1 से, और 6 6 या 36, तो ये होगा 36 + 1, तो 35 हो गए 37, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया इसका 12 35। ये 3 नंबर हो जाते हैं जो हमारे जो इस 3 फार्मूले से आते हैं। अब 8 दिया है तो m इसका आधा हो जाएगा, 8 हो गया, 2m = 8, m² -1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 60।